भाइयों, गुरु मंजेश टीवी के सौजन्य से जो हमारे नए नए आप जो है पर डे वीडियो पढ़ रही हैं और देख रहे हैं, इसके हमारे प्रॉपर रोहित जी हैं। खैर देखते हैं भाई। अब हमें तो सब लोग जानते हैं अनमोल रतन शास्त्री, हमारे बड़े भ्राता जी ने अभी जो बबलू शास्त्री हैं खड़ीत मिरावली वाले, उन्होंने ऐसे कुछ प्रश्न कर दिए हैं लोगों के बारे में, तो लोग जनता ज़्यादा परेशान है। प्रश्न बार बार आ रहे हैं, तो रोहित ने कहा भाई करो। हमने कुछ अभी 2-4 प्रश्न बता दिए। वैसे हम इतने बड़े विद्वान तो खैर नहीं है रोहित जी, लेकिन हमने बता दिए। और चलो कोई बात नहीं, फिर भी लोगों ने कमेंटें फिर पुनः दिए हैं, तो कमेंट इस प्रकार से आएंगे। आइए देखते हैं उनके बारे में थोड़ी देर। तो सबसे पहले भाई आए हमारे ये कृष्णकांत जी, क्या नाम है इनका, कृष्ण आनंद जी और कुंज बिहारी जी। इन्होंने लिखा है कि शास्त्री जी, जैसा कि आपने बताया संतों ने 9 व्याकरण बनाए हैं, तो 9 व्याकरण के बारे में इन्होंने ये कहा है कि आप वो 9 व्याकरण कौन से हैं। तो आओ सबसे पहले जो भाई साहब के 9 व्याकरण के बारे में हम बता रहे हैं रोहित जी। सबसे पहला है, ध्यान दें, कंठ। दूसरा है तालव्य, और ओ है, औ है, कंठ ओष्ठ है, एक कंठोष्ठ यज्ञ है, बंद है, एक दंत है। 9 बार बताएं इस प्रकार से। अच्छा चलो भाई, दूसरी कमेंट आई है हमारे ये ओम जय बालाजी वीडियो के सौजन्य से भाई साहब आए। इन्होंने ये लिखा है, गुरुजी राजा हरिश्चंद्र ने कालू के यहाँ पानी क्यों भरा था। तो माफ़ करें, ये जो है महाराज त्रिशंकु जब एक गधा के रूप में आए हैं, जब गधा बने हैं, तो इन्हें गाय का श्राप लगा हुआ था। सबसे पहली बार रोहित जी ये बात है। तो जब कालू की माँ जो है एक लोटा जल जब छोड़ा है, सभी लोटा जल छोड़ रहे थे, तो एक लोटा जल उन्होंने भी छोड़ दिया है। कालू जो वाल्मीकि माताजी थी, उन्होंने जब जल छोड़ा है, तो त्रिशंकु की जो पत्नी है, उन्होंने ये कहा है कि आपके एक लोटा जल से मेरे पति पुनः मुक्ति हुई है, तो मेरा पुत्र जो होगा आपके यहाँ काफ़ी समय तक पानी भरेगा। इसलिए इन्होंने यहाँ कालू के यहाँ पानी भरा था। अच्छा, और कमेंट आई है, इस पर लिखा है, महाभारत जिस जगह पर हुआ था उस जगह का नाम और क्षेत्रफल क्या है। तो रोहित जी ध्यान दें, महाभारत जिस जगह पर हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, और ये भी बताते हैं इसका क्षेत्रफल। तो मैं भाई साहब से ये अनुरोध करूँगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो 5 × 5 तो ये योजन हुआ है इसका, और योग एक योजन में 4 कोस होती हैं, यानी 400 वर्ग कोस बताए। और अगर आप किलोमीटर में जानना चाहें तो 1200 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है इसका। अच्छा, और कमेंट आई है रोहित जी, इसके बाद हमारे भाई साहब आए, इन्होंने लिखा है कि गुरुजी ये बताओ महाभारत कितने दिन तक चला और कितने योद्धा मारे गए। देखिए, महाभारत जो है 18 दिन तक चला है और 18 अछूड़ी सेना मारी गई है, जिसमें 11 अछूड़ी सेना जो है कौरवों की थी और 7 अछूड़ी सेना जो है वो पांडवों की मारी गई है। अच्छा, और इसमें एक प्रश्न आया है कि अर्जुन के 12 नाम। ये रवीश यादव हैं, आटा चक्की प्लांट गंज डुंडवारा कासगंज से इन्होंने भेजी है। तो कह रहे हैं 12 नाम बताइए अर्जुन के। आप 12 की बात कर रहे हैं, मैं 16 बता रहा हूँ आपको, सुने और ध्यान से। पहला नाम इनका आया है अर्जुन, फाल्गुनी, ज्येष्ठ, कृति, श्वेतवाजन, विवत्स, विजय कृष्ण, सव्यसाची, धनंजय और प्रस्थतप, पारथ, कौंतेय और गुड़ाकेश, कपिध्वज, महाबाहु, और 16वां आया है ब्रंडला। इस प्रकार से अर्जुन के 16 नाम मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद इस पर यह भी लिखा है कि 2 दिन के अंदर ये वीडियो डालें, और माफ़ करें 2 दिन के अंदर ये वीडियो पड़ जाएगी आप तक। फिर उसके बाद लिखा है पंकज भाई साहब ने कि राम की शादी होने के कितने दिन बाद वनवास हुआ था, बताना शास्त्री जी। ये फौजी साहब हैं फरुखाबाद से, इन्होंने कमेंट भेजी हमारे पास। तो ध्यान दें फौजी साहब, राम का जो है राम का विवाह होने के बाद 91 दिन बाद उनका वनवास हुआ था। ये आनंद रामायण में आप पढ़ें और देखें, ठीक है। और उसके बाद हमारे भाई आए हैं ये पंकज जी, इन्होंने लिखा है कि रावण ने सीता माता को हरण किया, फिर अशोक वाटिका में ही क्यों रखा था। तो इस पर ये बताते कई एक प्रमाण है रोहित जी। एक बार की बात है, रावण के जो भाई थे कुबेर जी, उनकी पत्नी के पास जाकर के रावण ने कुछ ऐसे व्यवहार किए, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, तो उन्होंने रावण से ये वरदान दिया है, श्राप दिया है कि जाओ हे दस्कंदर, कोई बात नहीं है,
भूल से तुमने तो मेरे साथ आए हो, चल किया है, लेकिन आज के बाद अगर किसी स्त्री को यहाँ इस जगह पे लेके आए लंका में, उसी दिन आपका सर्वनाश हो जाएगा, लंका उसी दिन भस्म हो जाएगी। ये उन्हें वरदान लगा हुआ था, श्राप लगा हुआ था। उसके बाद रोहित जी ध्यान दें, क्योंकि और एक चीज़ और थी, जो अशोक का वृक्ष होता है, अशोक के वृक्ष के नीचे ये बताते हैं अगर किसी को कोई कष्ट हो तो कष्ट कम होता है अशोक के नीचे, इसलिए, और उसे वरदान भी लगा हुआ था अगर वो लंका ले जाता तो लंका भस्म हो जाती, इसलिए उसने सीता माता को अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में रखा था। ये इनका प्रमाण हुआ। अच्छा, उसके बाद और भाई साहब हमारे आए हैं, उन्होंने लिखा है इस पे रोहित जी, और क्या लिखा है भाई, इतने ही जवाब हैं रोहित जी। और एक चीज़ और किसी ने लिखा है कि रावण की अंतिम इच्छा क्या थी। रावण की अंतिम इच्छा थी, ध्यान दें कि रावण की अंतिम इच्छा थी कि वो 3 वस्तुओं के बारे में उसने कहा था लक्ष्मण जी से, कि मैं एक तो जो समुद्र का जल खा रहा है उसे मीठा कर देता, और दूसरी बात एक सीढ़ी बना देता यहाँ से जाने के लिए, स्वर्ग तक के लिए, और सोने में सुगंध आने लगी। 3 बातें बताई थी अंत समय, ये इच्छाएं थी। और एक भाई साहब ने ये भी कहा है कि जो है द्रौपदी के बारे में कहा है कि द्रौपदी 5 पांडवों की ही पत्नी क्यों थी, ऐसा क्यों था, तो माफ़ करें, उसे जो है ये श्राप लगा हुआ था, एक गाय ने उसे श्राप दिया था। एक बार गाय जा रही थी और उसके पीछे 5 सांड थे, बैल यानी जा रहे थे, तो द्रौपदी ने देख के उन्हें हंसने लगी गाय को, तो गाय ने श्राप दिया, कोई बात नहीं, मेरे पीछे तो ये 5 जा रहे हैं, लेकिन तेरे 5 पति होंगे। और दूसरा प्रमाण ये है रोहित जी कि जब वहाँ से धनुष यज्ञ करने के बाद जब ये लेके आए द्रौपदी को, तो ये माँ ने कहा है कि आवाज़ लगाई इन्होंने कि माता हम कुछ वस्तु लेके आए, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि आप लोग आपस में बांट लो जाके, ये भी प्रमाण मिला है। और एक सज्जन ने ये कहा है कि राम जब मतलब पुरुषोत्तम राम जो थे भगवान थे, फिर सीता के प्रति जो है वो इधर उधर क्यों भागते रहे वन में, तो इसने उन्होंने केवल नर लीला की थी और कुछ नहीं था, लोग ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ये जो हमने प्रश्न के आप लोगों ने पूछे हैं वो मैंने बता दिए। अच्छा, हो सकता है कोई हमसे गलती बन गई हो, तो हम इस गुरु मंजेश टीवी के सौजन्य से क्षमा चाहते हैं। और भाई ये ध्यान रखना, अगर मैंने कोई गलत प्रश्न बता दिया हो, नहीं जानते हैं, तो आप दोबारा कमेंट में हमें ज़रूर सचेत करें, ठीक है। वैसे तो ये बात है भाई, जितना भी प्रश्न आए मैंने जैसा भी जानता था उस जगह का नाम बता दिया है, और इसमें और तो कोई क्वेश्चन है नहीं, इतने ही क्वेश्चन हैं और मैंने सभी का हल कर दिया, जैसा भी हम जानते हैं, हमारे गुरुजी ने जैसा बताया हमें वैसा मैंने कर दिया है, ठीक है। बने रहेंगे हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। गुरु मंजेश टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट हमें ज़रूर दें, जिससे हमें मालूम पड़े हमने सवाल गलत किया या सच बताया। सभी दर्शक भाइयों को हमारी तरफ से राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।